वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो ईद स्पेशल रेसिपी में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूरी पराठे की रेसिपी। तो ये पराठे आप ज़रूर बनाइएगा और अपने दस्तरखान की रौनक को दुबारा कीजिएगा। तो ये वही वाले पराठे हैं जो अमूमन शादी और मेहंदी की तकरीबात में सर्व किए जाते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप बेल आइकन दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मेरे पास है 4 प्याली मैदे के। तो ये मैदा मैंने पहले अच्छी तरह से छान लिया था। तो ये पराठे आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार ये पराठे बनेंगे और बहुत इजीली बन जाएंगे और बहुत कम वक्त में ये बन जाते हैं। तो 4 प्याली गए मैदे के, इसमें मैं शामिल करूँगी मैं 1 चमचा चीनी का। और 1 चमचा ही मैं इसमें शामिल करूँगी नमक का। आधी प्याली में इसमें शामिल करूँगी दूध। और ये दूध इसमें डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे इसका एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये बहुत ही नरम बनते हैं और खस्ता पराठे बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 3 चमचे खाने का ऑयल। तो डो अच्छी बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे पराठे जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बने। तो ये इसमें गया है 3 चमचे खाने का ऑयल। और अब हम इसको हल्के हाथ से गूंदना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है कि हमारी जो डो है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी ना हो जाए, क्योंकि हम इसमें पहले दूध भी शामिल कर चुके हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम गूंदना शुरू करेंगे और जब ये इकट्ठी एक जगह पर हो जाएगी तो फिर मैं इसको काउंटर पे रख के इस तरह से अच्छी तरह से नीट करूँगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है, इससे डो सॉफ्ट हो जाएगी और स्टिकी नहीं होगी, चिपकेगी नहीं बिल्कुल भी, और हमें बेलने में आसानी होगी। तो ये मेरी डो यहाँ पे बन चुकी है बहुत ही सॉफ्ट सी। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए ग्रीस करके रख दूँगी। तो ये पराठे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। तो यहाँ आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने छोटे पेड़े बनाए हैं क्योंकि मुझे इसके छोटे पराठे बनाने हैं। अगर आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको बेलना शुरू करती हूँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा आटा हमने नीचे डस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब ज़्यादा हम आटा डस्ट करते हैं तो ऑयल में जब हम उसको डालते हैं फ्राई करने के लिए तो ऑयल धुआं उड़ाने लगता है। तो इसलिए ख्याल करें कि नीचे आटा ना ही डस्ट करें तो बेहतर है, क्योंकि ये हमारी इतनी अच्छी डो बन गई है। आप देखिए बिल्कुल चिपक नहीं रही है। तो मैं इसको स्क्वायर शेप में बेलूँगी। आप इसको राउंड शेप में भी बेल सकते हैं। तो ऑयल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसको बिल्कुल गर्म ऑयल में डाला है, तो ये देखिए फ़ौरन ही फूलना शुरू हो जाएंगे। तो पहला पराठा है ये, इसलिए थोड़ा सा टाइम इस पर लगेगा, और दूसरे पराठे में 3 से 4 सेकंड लगेंगे और एक साइड हमारा तैयार हो जाएगा। तो अब मैं इसका साइड चेंज करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इस पर कलर आ गया है और ये बहुत ही अच्छा और फूला हुआ बना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरा पराठा जैसे ही मैं डालूंगी तो वो फ़ौरन ही उसका फूल जाएगा।
ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने डाला ये फूल गया है और अब मैं इसका फ़ौरन ही साइड चेंज कर दूँगी क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाएगा। तो इस बात का हमने ख़्याल रखना है कि इसको हम जिस भी छन्ने में रखें तो थोड़ा-सा खड़ा करके रखें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाए। तो यहाँ मैं इसको सर्व करूँगी चिकन तंदूरी के साथ। आप इसको कीमे के साथ भी सर्व कर सकते हैं और सीख के जो कीमा होता है उसके साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये आप ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दस्तरख़्वान की रौनक बढ़ाइएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके फिर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।